वो समय जब देश के मुख्य न्यायाधीश भी एक फेक न्यूज का शिकार हो गए। आप सोचिए कि फेक न्यूज का आलम इस तरह से बढ़ता जा रहा है और कौन वो लोग हैं जो कि फेक न्यूज फैला रहे हैं। अब तो सीजेआई भी जान गए हैं उनके बारे में फेक न्यूज फैलाने वाले कौन लोग थे। एक पूरा जो इलेक्टोरल बॉन्ड के टाइम पर कोर्ट के अंदर की प्रोसीडिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो प्रोसीडिंग्स थी, मैंने भी वो पूरी देखी थी उस वक्त। एंड उसके बाद जब ये खबर वायरल होनी शुरू हुई तब मुझे लगा, मैंने कहा ऐसा तो कुछ मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि मैंने तो पूरी की पूरी फुटेज देखी थी। और अब आज सीजेआई खुद ये बात, देखिए बार एंड बेंच के हवाले से मैं आपको बता रही हूं, जब उन्होंने खुद बोला कि जी मैं तो सिर्फ उठकर अपनी सिर्फ कुर्सी ठीक कर रहा था और मेरे बारे में झूठी खबर फैला दी गई कि ये बात को बिल्कुल मुकुल रोहतगी बोल रहे थे और उसको बिल्कुल बीच में बोलता हुआ छोड़कर एकदम वहां से चले गए। देखिए किस तरह से फेक न्यूज इन तरह की छोटी छोटी क्लिप्स का इस्तेमाल करके, छोटी छोटी इमेजेस का इस्तेमाल करके आप लोगों के सामने फैलाई जाती हैं। हमारी वीडियोस में से निकाल निकाल के पता नहीं क्या क्या फेक न्यूज आप लोगों के सामने कुछ भी परोस दी जाती है। तो इस बार तो शिकार हो गए खुद सीजेआई, जिसको उनको एक्नॉलेज करके बोलना पड़ा। लेकिन आप देखिए कि इस देश में इस वक्त उन लोगों का कितना महत्व है जो कि सच को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। हम सब लोग के लिए सच सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे जरूरी है। सच को ढूंढने के लिए कोशिश हमेशा करते रहने पड़ेगी। और वो सारे फैक्ट चेकर्स जो फिर से इस बार रेस्क्यू में आए सीजेआई के, उनके ये बात को एक्नॉलेज करने से भी पहले इस खबर का फैक्ट चेक किया जा चुका था कि ये गलत खबर है। सीजेआई मुकुल रोहतगी के बोलते हुए कहीं बीच से उठकर नहीं गए थे, वो बल्कि सिर्फ अपनी चेयर सेट कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। जैसे आप अभी बात करते, मान लीजिए मैं ऐसे करती हूँ इस तरह से, इसमें बोल दिया जाएगा जी उठकर चलेगा बीच में। दिस इज व्हाट दिस पीपल डिड। और सीजेआई को भी समझ में आ गया कि झूठी खबर फैलाने वाले थे कौन, वही लोग जो हमेशा सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाते हैं, जिनकी वजह से हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती इस बात को लेकर हो रही है कि जी भारत में फेक न्यूज सबसे ज्यादा हो रही है और जो सत्ताधारी दल है उसके लोग सबसे ज्यादा फेक न्यूज फैलाते हैं। इस बार भी वही सब लोग थे। इनके अकाउंट्स देख लीजिए, इनके प्रोफाइल्स देख लीजिए, इन लोगों की शक्लें देख लीजिए, इन लोगों का काम देख लीजिए, इनके ट्विटर हैंडल्स देख लीजिए। एकदम भद्दे घिनौने ट्वीट्स ये लोग करते हैं। जहर फैलाने में इनका सबसे ज्यादा ध्यान रहता है, सबसे आगे रहते हैं जहर फैलाने में, नफरत परोसने में, देश को बांटने में। वही लोग इस बार सीजेआई के भी पीछे इसी तरह से पड़ते हुए नजर आए। सीजेआई ने एक्नॉलेज किया, लेकिन इस बात से, इस खबर से, इस वीडियो से मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूं कि देखिए फेक न्यूज किस तरह से अंदर तक घुस चुकी है हमारे पूरे देश के इस सोशल मीडिया सिस्टम में, कि फैक्ट चेकर्स और साथ ही उन पत्रकारों की बेहद जरूरत है जो कि सच को ढूंढकर आपके सामने लेकर आते हैं। उनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सीजेआई तक भी अगर उससे अछूते नहीं रहे तो फिर आपकी क्या बिसात है, जरा सोचिए ना इस बारे में। इसलिए फेक न्यूज इस वक्त हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और ये फेक न्यूज ही है जिसकी बदौलत कई लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते हैं। ये जरा सोचिए और अपने दिमाग पर जोर डालने की इस सवाल के साथ कोशिश किया कीजिए, जब इतने ही स्ट्रांग हो और इतना ही अच्छा हो, जब इतने ही स्ट्रांग हो, इतने ही अच्छे और इतना बढ़िया काम कर रहे हो, तो झूठ का सहारा हर बार क्यों लेना पड़ता है? और उस झूठ की फैक्ट्री में इतना सारा पैसा पंप क्यों करना पड़ता है? उन लोगों को इतना संरक्षण क्यों देना पड़ता है जो कि आए दिन सिर्फ झूठ फैलाते हैं, जिसमें हम कहते हैं इतनी बड़ी आईटी सेल क्रिएट की जा चुकी है। उस आईटी सेल का महत्व इस पर्टिकुलर पार्टी को इतना क्यों है? इसका जवाब जब खुद ही आप सवाल अपने आप से पूछेंगे ना, खुद आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपकी आंखें एक स्पेसिफिक चश्मे से ढकी नहीं होनी चाहिए, कान पर एक स्पेसिफिक फिल्टर नहीं लगा होना चाहिए। सच को सच की तरह देखने की कोशिश कीजिए विदाउट एनी बायसेस। एक सेकंड में समझ आ जाएगा। सत्यमेव जयते।